मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पाइथन की हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी। ओके, इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक पाइथन जो भी हमारे सॉफ्टवेयर होता है पाइथन का, उसको हम कैसे कहाँ से डाउनलोड करें। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में आईडीएलई डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपने लैपटॉप में आईडीएलई डाउनलोड करना पड़ेगा। आईडीएलई होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज एनवायरनमेंट। सबसे पहले आपको पाइथन की कोडिंग करनी है तो आपको अपने लैपटॉप के अंदर डेस्कटॉप में आपको आईडीएलई डाउनलोड करना पड़ेगा। और वो आईडीएलई कहाँ से डाउनलोड करें। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको करना है क्या, नेट पे जाना है https एंड देन उसके बाद python.org/download। ये वो लिंक है जहां से आप अपने पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर https://python.org/downloads। ठीक है, यहाँ से आप आईडीएलई डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, जैसे आपके लैपटॉप में आईडीएलई डाउनलोड हो जाता है तो उसके बाद देखिए सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन आती है। ओके, तो आपके सामने जो भी स्क्रीन आएगी उसमें हमारे दो मोड होते हैं। पीछे ध्यान रखना, हमारे आईडीएलई के या पाइथन के जो दो मोड हैं, एक आपका इंटरैक्टिव मोड है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है वो हमारा इंटरैक्टिव मोड है, और एक आपका स्क्रिप्ट मोड है। स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। जो आपका इंटरैक्टिव मोड होता है उसको पाइथन शेल बोलते हैं, पाइथन शेल। और जो आपका स्क्रिप्ट मोड होता है वो हमारा पाइथन का एडिटर होता है। क्या होता है? पाइथन का एडिटर। ओके, हम जो भी कोड लिखेंगे वो हम लिखेंगे स्क्रिप्ट मोड में, इंटरैक्टिव मोड देखिए आपके सामने एक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, उसमें इंटरैक्टिव मोड है। ओके, और जो इंटरैक्टिव मोड की जो पहचान होती है बेटा वो ये होती है कि वहां पर आपका ट्रिपल ये लगा होता है, जैसा आपको स्क्रीन में दिखाया गया। ओके, जैसे आपको स्क्रीन में दिखाया गया वो आपका जहां पर ये प्रेजेंट होता है सिमिलर वो आपका इंटरैक्टिव मोड है। कौन सा मोड है? हमारा इंटरैक्टिव मोड या पाइथन शेल जिसको हम बोलते हैं। ओके, और दूसरे स्क्रीन पर आपको दिखाया गया स्क्रिप्ट मोड, ये एडिटर होता है। यहाँ पर आपको अपने पाइथन की कोडिंग यहाँ पर लिखनी होती है। ओके, आपको अपने पाइथन की कोडिंग यहाँ पर लिखनी होती है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारे दो मोड होते हैं। एक आपका इंटरैक्टिव मोड होता है जिसको हम पाइथन शेल बोलते हैं, एक आपका स्क्रिप्ट मोड होता है जो हमारा पाइथन एडिटर होता है। जो आपका इंटरैक्टिव मोड होता है उसमें होता क्या, उसमें एक्चुअली क्योंकि पाइथन हमारे एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसमें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप एक एक कोड रन होता है। ओके, तो इट मींस कि हमारे इंटरैक्टिव मोड में केवल एक लाइन का कोड रन हो सकता है, एक से ज्यादा लाइन का कोड रन नहीं होगा। तो यहाँ पर इंटरैक्टिव मोड में आप या पाइथन शेल के अंदर आप केवल एक लाइन कोड आप रन कर सकते हो, बट कभी कभी हमें नीड होती है कि मोर देन वन लाइन्स, तो उसके लिए हमारा इंटरैक्टिव मोड नॉट सुटेबल। ओके, बट ये हमारे स्क्रिप्ट मोड सुटेबल होता है क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल लाइन्स हम यूज कर सकते हैं। ओके, इसलिए इसको स्क्रिप्ट मोड बोला जाता है, इसको पाइथन एडिटर भी बोलते हैं। ओके, जब हम पाइथन की कोडिंग करेंगे तो उसमें एक फंक्शन आपका आता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंट फंक्शन।
जिसमें हमारे प्रिंट फंक्शन होता है, एक हमारा प्रिंट फंक्शन होता है, क्योंकि पाइथन के अंदर हमें डिस्प्ले कराने के लिए एक फंक्शन की नीड होती है, ओके, जिसका नाम है यहाँ पर प्रिंट फंक्शन। अब ध्यान रखना, इस प्रिंट फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट पास होते हैं, देखिए अब नॉर्मली इसका जो वर्क होता है केवल वैल्यू को डिस्प्ले कराना होता है, डिस्प्ले रिजल्ट। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, ओके। लैंग्वेज के अंदर हर लैंग्वेज का, चाहे वो आपकी जावा लैंग्वेज हो, चाहे आपकी सी लैंग्वेज हो या सी प्लस प्लस लैंग्वेज हो, रूबी लैंग्वेज हो या पीएचपी लैंग्वेज हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, समझ लेना है सबको रिजल्ट डिस्प्ले कराने के लिए, इनपुट जो भी आपका रिजल्ट होता है उसको डिस्प्ले कराने के लिए ऑन द स्क्रीन, उसमें सिंटैक्स, किसी में प्रिंट होता है, किसी में प्रिंट एफ होता है, ओके। जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता है। तो इस तरह यहाँ पर हमारा क्या फंक्शन है, प्रिंट, ओके। इसके थ्रू इसका काम होता है डिस्प्ले रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। अब ध्यान देना यहाँ पर, इसके अंदर जो हमारे आर्गुमेंट पास होते हैं, देखें इसके अंदर जो हमारे आर्गुमेंट पास होंगे, हमारे 3 आर्गुमेंट पास होंगे, ओके। एक आर्गुमेंट होता है आपका सेट, एक होता है आपका एंड, एक होता है आपकी फाइल। ये 3 आर्गुमेंट इसके अंदर पास होते हैं, ध्यान रखना। प्रिंट फंक्शन के अंदर 3 आर्गुमेंट पास होते हैं, एक आपका सेट होता है, एक आपका एंड होता है और एक आपका फाइल होती है, ओके। ये 3 आपके आर्गुमेंट पास होते हैं। अब तीनों का मीन्स क्या होता है, ओके। ये जो मैंने 3 आर्गुमेंट यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर जो नेम लिखे मैंने यहाँ पर, तो इनका मीन्स क्या होता है, देखें। सेट का काम होता है सेपरेट करना वैल्यू, जितने भी आप वैल्यूज लोगे, वेरिएबल लोगे, उनके बीच में सेपरेशन देने के लिए, जो भी आप रिजल्ट डिस्प्ले कराओगे तो वहां पर सेपरेशन देने के लिए हम यूज करते हैं सेप। तो ये बिटवीन द वेरिएबल्स होता है, क्या होता है, बिटवीन द वेरिएबल्स। जितना आप वेरिएबल्स लोगे, डिस्प्ले कराओगे, तो वहां पर आपको ये सेप यूज करना पड़ेगा, ओके। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे यूज करा PRINT, प्रिंट A, B, SEP, मैंने लिखा SEP लिखा यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर लिख दिया कोमा, देखिए प्रिंट मैंने फंक्शन यूज करा A, B, सेट। अब ये जो दोनों वेरिएबल हैं, अब ये जो दोनों वेरिएबल है ये सेपरेट होंगे, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट करने के लिए क्या लिखा हुआ है, कोमा। तो यहाँ पर क्या होगा, A, B। अब देखिए यहाँ पर इस तरह आपका प्रिंट होगा, A के पास कुछ भी वैल्यू हो सकती है, B के पास कोई सी वैल्यू हो सकती है, ओके। तो ये यहाँ पर जो भी आप लिखोगे वो उस इन बिटवीन वेरिएबल्स के बीच में लिखा हुआ आएगा, जो भी आप लिखोगे यहाँ पर। एक होता है एंड। एंड का केस क्या होता है, जितने भी आप वेरिएबल लोगे एट द एंड ऑफ द वेरिएबल, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, बिटवीन द वेरिएबल्स होते हैं, बट इसमें क्या होगा, एंड ऑफ द वेरिएबल, कि जैसे वेरिएबल एंड होगा उसके लास्ट के बाद हमें क्या वैल्यू प्रिंट करानी है। तो बाय डिफॉल्ट आपका न्यू लाइन होता है, ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट आपका न्यू लाइन होता है, ये हमारा न्यू लाइन है बाय डिफॉल्ट। एंड जो होगा वो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन से होगा, ओके। तो यहां पर ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा है यहां पर प्रिंट A, B और एंड इक्वल /n। अब देखिए यहां पर A एंड B, अब ये जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो ये करेगा, बट इसके बाद जो आप वो न्यू लाइन में प्रिंट करेगा, इसके बाद जो आप प्रिंट कराओगे वो आपका न्यू लाइन में प्रिंट होगा, ओके। कैसे प्रिंट होगा, न्यू लाइन में, ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट आपको होता है, यदि मैं इसको नहीं लिखता तो भी आपका न्यू लाइन में प्रिंट होगा, ओके। ये एंड में हो रहा है, देखिए इसके बाद आपका न्यू लाइन आ रहा है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर आपका कर्सर आ रहा है तो इसके बाद आपका न्यू लाइन आएगा। इसमें क्या हो रहा है, A एंड B, A के बाद सेपरेट किससे किया हमने, कोमा से, तो यहाँ कोमा आ रहा है।
जैसे जैसे वेरिएबल लुक होगी उसके अकॉर्डिंग वो सेपरेट होता रहेगा। ओके, तो एंड के इसमें हमारा ये होता है कि ये वेरिएबल्स के बाद में यानी एट द एंड अपेंडेड के बाद आपका प्रिंट जो भी आपको करना है, न्यू लाइन है, आप क्या स्पेस है, कुछ भी हो। अब ध्यान देना यहाँ पर ये जो फाइल है ये क्या होता है कि ये कंसोल मतलब मॉनिटर पर आपका रिजल्ट शो कराने के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स होता है डॉट एसटीडी आउट, फाइल इक्वल सिस्टम sys डॉट एसटीडी आउट। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होती है, मतलब जो हमारा मॉनिटर होता है वो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होती है। ओके, तो ये था हमारा प्रिंट फंक्शन जिसका मैंने आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि प्रिंट का काम क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या हम पास कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, तो आई थिंक अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी हमारी वीडियोस आएंगी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी, ध्यान रखना। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ओके, इसके बाद जो भी कंटिन्यू करेगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो ओके, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम क्या पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।